दोस्तों नमस्कार। जीएस के अध्याय वार अध्ययन में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम का अंकस चैनल। दोस्तों आज मैं यूपी स्पेशल का बहुत महत्वपूर्ण चौथा चैप्टर लेकर उपस्थित हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह चैप्टर संबंधित है प्राकृतिक वनस्पतियां वन एवं वन्यजीव से। और आप जानते हैं कि परीक्षाओं में यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूपी में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी तो अदर स्टेट में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत कायदे से पढ़ना है। बहुत सी चीजों को जो अच्छी लगे आपको, जो इंपॉर्टेंट लगे उन्हें नोट करते चलना है, ठीक है। तो चलिए विषय प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं किस किस तरह के यहाँ के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपको भी पता लगेगा कि यूपी स्पेशल इतना आसान नहीं है। बताइए यहाँ से जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उसके पहले प्रश्न की चर्चा मैं करता हूँ। पहला प्रश्न यहाँ से जो बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, ठीक है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई उत्तर प्रदेश में, बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत आप जानते हैं कब की गई? 1979 में की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 1979 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, अक्सर लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार की योजना कब शुरू की गई, ठीक है। वृक्ष बंधु पुरस्कार की योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। अभी देखिए वृक्ष बंधु का संबंध किससे है? ये वृक्षारोपण से है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है ना, तो बताना जरूरी है। वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो वृक्ष बंधु पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह 2007-8 में की गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ योजना किससे संबंधित है, ठीक है। लखनऊ योजना, तो लखनऊ योजना जो संबंधित है आप जानते हैं, अक्सर इसको मिलता है कि यह सड़कों के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। सड़कों के निर्माण से संबंधित है लखनऊ योजना। लेकिन अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि लखनऊ नगर के सुंदरीकरण के लिए वृक्षारोपण योजना, ठीक है, तो लखनऊ के सुंदरीकरण के लिए वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वृक्षारोपण योजना तो किसके लिए? सुंदरीकरण के लिए, लखनऊ के सुंदरीकरण के लिए वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 2004-5 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं तो थोड़ा बताना भी आसान रहेगा, आपको चीजें स्पष्ट दिखाई भी देंगी, ठीक है। अच्छा बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में, याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ठीक है। और वन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, यह भी कानपुर में है, ठीक है। और वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, यह देखिए यह भी कानपुर में है और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वनों को, अब देखिए राजकीय संपत्ति घोषित हो गया है तो आप इसे काट पीट नहीं सकते ना ऐसे बिना सरकार की अनुमति के। तो उत्तर प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय संपत्ति कब घोषित किया गया, यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया वर्ष 1935 में, मतलब आजादी से पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कब किया गया? वर्ष 1935 में, यानी आजादी के पहले, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई, ठीक है। वन महोत्सव की शुरुआत कब होती है उत्तर प्रदेश में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत 1952 में होती है। और वन महोत्सव कब से कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, ठीक है। अब बताइए, यूपी स्पेशल इतना आसान है जितना आप समझते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब की गई? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत, ठीक है, कब की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत? तो यह की गई थी 1 जुलाई 2001 से। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 से की गई और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। एक प्रश्न आता है ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, ठीक है, याद है आपको, ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी। यह प्रश्न बताइए कब से उत्तर प्रदेश में ग्रीन यूपी,
क्लीन यूपी अभियान शुरू किया गया प्रदेश सरकार द्वारा? तो यह शुरू किया गया था 7 नवंबर 2015 से। ठीक है, बताइए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रश्न है विरासत वृक्षों से संबंधित। ठीक है, इस समय करंट का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत वृक्षों के संजोने का निर्णय लिया है। ठीक है ना। अब देखिए, विरासत वृक्ष ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। ठीक है, ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र जो है, जिनकी उम्र, एक सेकेंड इसको मैं ठीक करता हूं, ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है, 100 वर्ष से अधिक है, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम दिया विरासत वृक्ष। और यह जो वृक्ष है, यह 28 प्रजातियों के वृक्ष हैं, कोई एक प्रजाति का वृक्ष नहीं है, यह 28 प्रजातियों के वृक्ष हैं टोटल। ठीक है ना। और ऐसे वृक्षों की संख्या अगर आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ऐसे वृक्षों की जो टोटल संख्या है वह 948 वृक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में विरासत वृक्षों की संख्या कितनी है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो विरासत वृक्षों की संख्या है वह 948 है। ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है उन्हें विरासत वृक्ष कहा गया है। और ऐसे वृक्ष 28 प्रजातियों के वृक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक बात और यहां ध्यान रखने वाली है, बात है कि जैसे ये विरासत वृक्ष है, तो प्रश्न एक और यहां से बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विरासत वृक्ष वाटिका, ठीक है, यहां प्रश्न बनाता हूं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विरासत वृक्ष वाटिका का निर्माण किया गया है? ठीक है, विरासत वृक्ष वाटिका का निर्माण किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विरासत वृक्ष वाटिका का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले हैं जिनमें विरासत वृक्ष वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 11 जिले कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन 11 जिलों में है अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या है, गोरखपुर है, अयोध्या और गोरखपुर है। ठीक है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद वाराणसी, ठीक है, प्रयागराज और मेरठ, बरेली, सीतापुर, मथुरा, चित्रकूट और मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। बताइए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन इसमें विरासत वृक्ष वाटिका का जो निर्माण किया जाएगा यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में किया जाएगा। इन 11 जिलों का नाम आप याद रखिएगा, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, सीतापुर, मथुरा, चित्रकूट एवं मिर्जापुर जिलों को। ठीक है, यहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। विरासत वृक्षों की संख्या कुल कितनी है? 948 वृक्ष है, 11 जिलों में इनके लिए एक वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। खासकर यूपी SSC और RO के परीक्षार्थी जो हैं उन्हें इस बात को एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए। ठीक है, और यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक ना। अब देखिए, एक करंट से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन कवर को बढ़ाकर कितना करना है। तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाने की बात सरकार ने की है, और ग्रीन कवर को वर्ष 2026-27 तक इसे बढ़ा करके कितना किया जाना है? प्रदेश के 15% हिस्से को ग्रीन कवर किया जाना है। ठीक है ना। टारगेट कब तक का है? 2026-27 का है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाता है? ठीक है, बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है, और यह कब किया जाता है आप जानते हैं? यह प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में किया जाता है बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बताइए कि मयूर संरक्षण केंद्र, मोरों के संरक्षण के लिए मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ की जा रही है? मयूर संरक्षण केंद्र। ठीक है, मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ की जा रही है? तो यह मथुरा वृंदावन में की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बताइए, ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी स्पेशल के दंतनाते हुए प्रश्न हैं, अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये सब अंदर आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। ठीक है ना। और एक चीज और है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नाइट सफारी पार्क की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, और यह देश की पहली नाइट सफारी पार्क है। ठीक है, देश की पहली नाइट सफारी पार्क। देखिए, मैं कहाँ स्पेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कहाँ नोट कर दूं, मैं देखिए एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ठीक है, देश की पहली नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित हो रही है? बताइए, देश की पहली नाइट सफारी पार्क, ठीक है, नाइट सफारी पार्क
कहाँ स्थापित की जा रही है बताइए। तो देश की पहली नाइट सफारी पार्क की स्थापना जो हो रही है वो जानते हैं कहाँ हो रही है? यह कुकरैल पार्क लखनऊ में हो रही है। तो यह कुकरैल नाइट सफारी पार्क है, ठीक है। और यह कहाँ है? कुकरैल नाइट सफारी पार्क यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में, ठीक है। यह देश की पहली है और दुनिया की 5वीं है, ठीक है। देश की पहली है और यह दुनिया की 5वीं है नाइट सफारी पार्क, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कुकरैल वन क्षेत्र जो है वही लखनऊ में वही नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है और ये देश के पहली नाइट सफारी पार्क है और दुनिया की 5वीं है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तो नाइट सफारी की बात हो गई। अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश की पहली लायन सफारी पार्क, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला लायन सफारी पार्क है वह कौन सा है? पहला या एकमात्र लायन सफारी पार्क वह कौन सा है? तो वह है इटावा लायन सफारी पार्क, ठीक है। इटावा लायन सफारी पार्क है, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र लायन सफारी पार्क है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे कि घड़ियाल विलुप्त प्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा अभयारण्य है, तो देखिए घड़ियालों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में एक अभयारण्य है जिसे चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के नाम से उसे जानते हैं। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घड़ियालों के संरक्षण से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने शुरुआत में आपको बता दिए। अब चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आईजीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वह है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तभी तो पता चलेगा सबसे बड़ा क्यों है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल है लगभग 1160 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वह 1160 वर्ग किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। आजकल विभिन्न आयोगों द्वारा जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उसमें स्थापना वर्ष को भी लेके प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितना पढ़िए ठोस पढ़िए ताकि वहां से जब भी कोई प्रश्न आए तो इफ वर्ड की स्थिति ना रहे, ठीक है। तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की, ठीक है। अब यह कहाँ स्थित है, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए यह 4-5 जिलों में स्थित है उत्तर प्रदेश के। जैसे कौन कौन से 4-5 जिले इसमें आते हैं? जैसे मेरठ आता है, हापुड़ आता है, बिजनौर जिला भी इसमें समाहित है, ठीक है। बिजनौर जिलों में भी यह फैला हुआ है। बिजनौर के साथ साथ अमरोहा में भी फैला है, ठीक है, और मुजफ्फरनगर, ठीक है। इस प्रकार इन जिलों में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे वन्यजीव अभयारण्य की बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन है, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा पूछ लिया है तो सबसे छोटा भी पूछेगा। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश का वह है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। यह कहाँ स्थित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानिए कि यह स्थित है ललितपुर जिले में, ठीक है, ललितपुर जिले में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जानना आवश्यक है तभी तो पता चलेगा सबसे छोटा क्यों है। तो लगभग आप मानिए कि लगभग 5.5 या 5.40 वर्ग किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष जानना आवश्यक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, यानी 1977 में। तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है या वन्यजीव विहार है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट साइड पे आप जाएंगे तो वहां वन्यजीव अभयारण्य और वन्यजीव विहार को अलग अलग करके नोट नहीं किया गया है, ठीक है। तो वहां से नोट करने में बड़ी समस्या होती है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि विभिन्न आयोगों द्वारा जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह पक्षी विहार को भी वन्यजीव अभयारण्य कर देते हैं और वन्यजीव विहार को भी वन्यजीव अभयारण्य कर देते हैं। तो आप इसको लेकर बहुत हेडेक न लीजिए, बस आपको मिलना चाहिए कि वह कौन सा है, इससे मतलब रखिए वन्यजीव विहार और वन्यजीव अभयारण्य दोनों घाल मेल हो गया है, ठीक है। तो जैसे प्रश्न आए आप उस हिसाब से उसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, यह बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बखीरा वन्यजीव। बखीरा वन्यजीव उन्नाव जिला दिया है, नहीं गलत है, उन्नाव में नहीं है। बखीरा वन्यजीव कहाँ है? यह है संत कबीर नगर जिले में। कहाँ है? यह है संत कबीर नगर जिले में, ठीक है। और एक चीज बता दें कि जो बखीरा वन्यजीव है यह उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है,
ठीक है, रामसर स्थल के बारे में आप जानते हैं ना, मैंने पर्यावरण में बहुत बेहतरीन ढंग से इसे पढ़ाया था। रामसर स्थल बखिरा वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल है या उत्तर प्रदेश का आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है ओखला वन्यजीव विहार, ललितपुर जिला दिया है तो यह भी गलत है। ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ओखला वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ललितपुर जिले में नहीं स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, साड़ी वन्यजीव हरदोई जिला दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। साड़ी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिला में स्थित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, ठीक है। अब मिलान करने में जहां भी प्रश्न आते हैं ना, वहां 4 में एक ऑप्शन ये जरूर रहता है, साड़ी वन्यजीव हरदोई जिला में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौथा देखते हैं, महावीर स्वामी वन्यजीव बस्ती दिया है, नहीं बस्ती नहीं है, ये तो हमने अभी पहले ही बताया कि यह ललितपुर में है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य भी है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने अभी कहा कि रामसर स्थल, ठीक है, तो बखिरा वन्यजीव रामसर स्थल में शामिल है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं, यही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आर्द्रभूमि स्थल कह सकते हैं। तो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है ना। अब 10 के नाम हम देख लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन रामसर स्थल है, कौन रामसर स्थल नहीं है, अक्सर यह करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नवाबगंज पक्षी अभयारण्य की, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है उन्नाव जिला में, ठीक है। कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है और यह एक उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है, ठीक है। दूसरा, ये पहला था, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पक्षी अभयारण्य है पार्वती अरंगा। कहीं कहीं पार्वती अरगा मिलता है, कहीं कहीं पार्वती अरंगा मिलता है, तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य है। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है गोंडा जिले में, ठीक है, गोंडा में स्थित है और यह भी उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है समन। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है, या समन कहिए या समान कहिए, ठीक है, एक ही है, समान आता है, कहीं कहीं समन लिखा रहता है। तो समन पक्षी विहार यह भी रामसर स्थल है और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है मैनपुरी जिले में, ठीक है, मैनपुरी में स्थित है। चौथा देख लेते हैं, चौथा पक्षी अभयारण्य कौन सा है जो रामसर स्थल में शामिल है? वह है समसपुर, ठीक है, समसपुर पक्षी विहार है और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रायबरेली में, ठीक। ये मिलान करने को भी आता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। पांचवा कौन सा है रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का? वह है सांडी। सांडी अभी हमने आपको ऊपर बताया कि सांडी भी रामसर स्थल है और यह हरदोई जिला में स्थित है, ठीक है। छठवां कौन सा रामसर स्थल है? वह है सरसाई नावर झील, ठीक है, सरसाई नावर झील, ठीक है। यह कहाँ स्थित है बताइए? सरसाई नावर झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सरसाई नावर झील स्थित है इटावा जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, सरसाई नावर कहाँ स्थित है? इटावा जिले में स्थित है, ठीक है। सातवां देखते हैं, सातवां आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सूर सरोवर पक्षी विहार है, सातवां सूर सरोवर है, सूर सरोवर पक्षी विहार है, ठीक है। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है आगरा और इटावा में, ठीक है, आगरा और इटावा जिलों में इसका विस्तार है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आठवां भारत उत्तर प्रदेश का आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो आठवां है ऊपरी गंगा, ठीक है, ऊपरी गंगा आठवां आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। नवां आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो वह है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ठीक है, संत कबीर नगर में स्थित है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश का एक आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। और 10वां जो है वह है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है, 10वां कौन सा है? हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है, हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक। यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल, ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी रामसर स्थलों के नाम पूछ लिए जाते हैं और वह किन जिलों में स्थित है यह मिलान करने को दे दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है।
ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है उन्नाव जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार का जो नाम है वह बदल दिया गया है। ठीक है, और इसका नाम अब क्या हो गया है, अब हो गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद आजाद पक्षी विहार। ठीक है, पक्षी विहार, ठीक याद रखिएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए कितनी बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। यह उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न है सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील, ठीक है, कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है। आपको बताना है कि सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील। अब देखिए यहां से एक प्रश्न ऐसे बनता है कि कीथम झील कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में। एक तो ऐसे प्रश्न आ जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से कभी कभी बनता है कि कीथम झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह आगरा में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। अब आप चलते हैं इसकी तरफ कि प्रश्न क्या पूछा है कि सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है, आपको यह बताना है। तो देखिए कीथम झील सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, याद रखिएगा। जितने टाइप से हमने बताया कि कीथम झील किस जिले में है, तो आगरा जिले में स्थित है, या कीथम झील सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में भी स्थित है। ठीक है, तो दोनों तरह से प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप सही मारेंगे। और यह सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का आवास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हमने ऊपर बताया था कि जो सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य है यह क्या है, रामसर साइट है। ठीक है, इसे 2020 में घोषित किया गया था। तो कीथम झील भी रामसर साइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वह है लगभग 490 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, 490 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। अब देखिए दुधवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, इस शब्द को याद रखिएगा। ठीक है ना, यह प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दुधवा उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। ठीक है ना, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, दोनों अलग अलग डेट है। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1977 में। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि दुधवा को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी सम्मिलित किया गया है। तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया है, वह तिथि आपको बताते हैं 1987-88 में। ठीक है, 1987-88 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और इसके आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर के लगभग। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आज के बाद कभी गलतियां नहीं होगी, दुधवा है। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, दुधवा जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी उत्तरी सीमा पर एक नदी बहती है। देखिए दुधवा की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बहती है, इसकी उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर एक नदी बहती है जिसे कहते हैं मोहन नदी। ठीक है, मोहन नदी उत्तरी सीमा पे बहती है। और इसकी दक्षिणी सीमा किससे मिलती है, किस नदी के द्वारा तय होती है। तो इसकी दक्षिणी सीमा पे एक नदी बहती है जिसे कहते हैं सुहेली नदी। ठीक है, तो मोहन नदी और सुहेली नदी, ये दो नदियां इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा पर बहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं, कौन कौन से इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए इसमें से नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया कि इसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य हो गया है। ठीक है ना, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि आप जानते हैं भरतपुर पक्षी अभयारण्य में जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, यह कहाँ स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, चित्रांगुदी यह कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में। और रायगंज जो पक्षी अभयारण्य है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में।
ठीक है ना। तो इस प्रकार नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से बाघ अभयारण्य हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो बाघ अभयारण्य है, एक है दुधवा बाघ अभयारण्य है, दूसरा है अमनगढ़ बाघ अभयारण्य और तीसरा है पीलीभीत। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। दुधवा बाघ अभयारण्य, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य और पीलीभीत बाघ अभयारण्य। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं बताइए। वर्तमान में जो बाघ अभयारण्य है वह हो गए हैं 4। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे इन 3 के अलावा चौथा बाघ अभयारण्य कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो चौथा बाघ अभयारण्य है, चौथा बाघ अभयारण्य है वह कौन सा है, वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और यह कब स्थापित किया गया है, इसे वर्ष 2022 में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, 2022 में। और यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है चित्रकूट जिले में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभयारण्य है रानीपुर टाइगर रिजर्व और वर्ष 2022 में इसे स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। तो अगर अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कितने बाघ अभयारण्य हैं, तो आप जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश में 4 बाघ अभयारण्य है। एक है दुधवा, दूसरा अमनगढ़, तीसरा पीलीभीत और चौथा चित्रकूट या रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग्म बेमेल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या जो अभयारण्य है उनमें से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, यह आपको बताना है। तो देखिए एक एक देखते हुए चलते हैं। देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य दिया है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, चंदौली में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी किए रहिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह कहाँ स्थित है। ठीक है, दूसरा है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ स्थित है, कतरनिया घाट अभयारण्य पीलीभीत दिया है, पीलीभीत में नहीं है, कतरनिया घाट स्थित है बहराइच में। ठीक है, और आजकल यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक सफारी की भी शुरुआत की गई है, वेस्टाडोम सफारी की शुरुआत, उसमें भी कतरनिया घाट आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, यह स्थित है बहराइच जिले में या पीलीभीत जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, अब अभी हाल ही में कतरनिया घाट से एक प्रश्न पूछा गया था कि कतरनिया घाट की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और सन 1987 में इसे बाघ अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। मतलब आप इसे कह सकते हैं 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो कतरनिया घाट के बारे में ये विशेष जानकारी है, इसे याद रखेंगे, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमने आपको अभी बताया लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, रानीपुर अभयारण्य के बारे में अभी हमने बताया कि रानीपुर बाघ अभयारण्य है और चित्रकूट जिले में स्थित है। ठीक है, और इसे 2022 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो 9वां प्रश्न है वही नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में है, तो उन्नाव जिला। देखिए बार बार ये प्रश्न आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप इसकी वैल्यू भी समझ पाएंगे कितनी बार यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य स्थित है। अब प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सा है, सुरहाताल। सुरहाताल क्या है, एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो बताइए सुरहाताल कहाँ स्थित है, सुरहाताल स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। डी ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सुरहाताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सुरहाताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर सुरहाताल न पूछ के जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से प्रश्न आए तो आप क्या मारेंगे, बलिया में स्थित है। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक है, इसे सुरहाताल पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना जरूर जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है ना,
1991 में जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुराहताल पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो बब्बर शेर सफारी की स्थापना की जा रही है वह इटावा में की जा रही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। और देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, आरओ प्री में, यूपी कांस्टेबल में, सभी में यह प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इटावा में स्थापित किया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, यह आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद जो है वह सोनभद्र है। और 4 जिले जो सर्वाधिक वनाच्छादित हैं, तो पहले पे सोनभद्र हो गया, दूसरे पे हो गया चंदौली, ठीक है, यह भी वनाच्छादित है सबसे ज्यादा। तीसरे नंबर पे हो जाएगा पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। और चौथे नंबर पे सबसे वनाच्छादित जिलों में मिर्जापुर है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे वनाच्छादित जिला है सोनभद्र। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है, देखिए सुराहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था सुराहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, अब इसे जय नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। तो यह स्थित है बलिया में। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो देखिए समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए कि उत्तर प्रदेश में तो समसपुर पक्षी अभयारण्य है, लेकिन किस जिले में स्थित है बताइए। तो यह स्थित है रायबरेली जिले में। ठीक है, तो समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। जबकि ये वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, यह स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है वेदांतथंगल। और चित्रांगुडी अभी हमने आपको बताया था वो अभी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, फिर अगला है घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो घाट प्रभा कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य के बारे में पूछा गया है, तो जायकवाड़ी कहाँ स्थित है, तो जायकवाड़ी स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज जानते हैं, घाट प्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है यह है कर्नाटक में। ठीक है ना, अगर इसी घाट प्रभा की जगह यहाँ लिख देता चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, चंद्र प्रभा, तो यह कहाँ हो जाता, चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ उत्तर प्रदेश में, चंदौली में है। ठीक है ना, तो घाट प्रभा कहाँ है, घाट प्रभा है कर्नाटक में। और चंद्र प्रभा कहाँ है, चंद्र प्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। और यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है वन निगम की जो स्थापना है वह वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। और यह 25 नवंबर 1974, ठीक है, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम भी 1974 का ही था। ठीक है ना, और इस वन निगम का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है, मुख्यालय, तो उत्तर प्रदेश वन निगम का जो मुख्यालय है वह स्थित है लखनऊ में। ठीक है ना, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, 25 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अच्छा अगर हम यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति, ठीक है, प्रथम वन नीति कब लागू की गई। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रथम वन नीति थी वह 1952 में लागू की गई। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम द्वितीय वन नीति की बात करें कि द्वितीय वन नीति उत्तर प्रदेश की कब लागू की गई, तो यह 1998 में लागू की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। और अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी वन नीति चल रही है, तो देखिए वर्तमान में जो वन नीति उत्तर प्रदेश में चल रही है वह 2017 की चल रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2000, यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, देखिए भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन, ठीक है, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम था ये, और यह अधिनियम था 2000 का। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया है, तो 2001 में लागू किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा और यह प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है ना। और एक चीज और जानते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में जो वनों के प्रकार है ना, वह 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के वन। ठीक है, 3 प्रकार के वन कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? तो पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन एक यह वन है। दूसरा जो उत्तर प्रदेश का वन है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। और तीसरा जो उत्तर प्रदेश में वन का प्रकार है वह है उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियां। ठीक है, कंटीली झाड़ियां। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो तराई और भाबर क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है वह पूर्व, मध्य और पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये था उत्तर प्रदेश के वन निगम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, किससे संबंधित? बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको यह बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है बाघों से संबंधित? जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए इसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, याद रखिएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह बाघों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है ना। अब देखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो जानते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में स्थित जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, उसका बफर क्षेत्र है। ठीक है, अमनगढ़। और यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कहाँ? बिजनौर में स्थित है उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें पन्ना कहाँ स्थित है? पन्ना स्थित है मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट आप जान ही रहे हैं उत्तराखंड में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप जानते ही हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है? दुधवा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में स्थित है, आप जानते हैं। कहाँ? लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा। ठीक है ना। अब दूसरा है भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, यह कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तीसरा है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, हमने अभी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और यह मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, चौथा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बाकी सभी उत्तर प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्य अभयारण्य है वह है पटना वन्य जीव अभयारण्य और यह कहाँ स्थित है? एटा में स्थित है। ठीक है ना, कौन सा है? पटना वन अभयारण्य है और यह कहाँ स्थित है? एटा में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 108 हेक्टेयर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभयारण्य है, यह बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा 19वां प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, आप जानते हैं गंगा डॉल्फिन को किस और नाम से जानते हैं? गंगा डॉल्फिन को सूसू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे सूस भी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो इसे सूसू या सूस कह लीजिए। ठीक है, उसके नाम से गंगा डॉल्फिन को जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव, और यह राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, यह प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किसका हिस्सा है? आपको बताना है कि किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वह किसका हिस्सा है?
ठीक है, तो ऑप्शन ए है कार्बेट नेशनल पार्क का, ऑप्शन बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, ऑप्शन सी है दुधवा नेशनल पार्क का और ऑप्शन डी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वह दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, ठीक है ना, और 1972 में यह स्थापित किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो दुधवा वन्यजीव अभयारण्य है ना, इसमें क्या क्या पाया जाता है? दुधवा नेशनल पार्क में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं तेंदुए पाए जाते हैं, ठीक है, तेंदुए से संबंधित घटनाएं तो आप सुनते होंगे। तेंदुए पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है, अजगर भी पाए जाते हैं दुधवा नेशनल पार्क में, ठीक है, उसके बाद हिरण भी पाए जाते हैं, घड़ियाल भी पाए जाते हैं, आदि जीव दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। तो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य यह दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत है, उसमें समाहित है, ठीक है ना। अब देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में जान लीजिए, तमिलनाडु में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला देखते हैं, आज का 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में इनमें से कौन पाया जाता है? तो देखिए इनमें पाया जाता है महुआ, बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? महुआ पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए महुआ के साथ साथ और यहाँ का क्या पाया जाता है? नीम भी पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, ठीक है, शीशम, पीपल पाया जाता है, बेल पाया जाता है, अंजीर पाई जाती है, ठीक है। यह शुष्क पर्णपाती वनों की जो प्रमुख वनस्पतियां हैं वो ये हैं, ठीक है, प्रमुख वृक्ष हैं जो इसमें शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि आर्द्र पर्णपाती वनों में क्या पाए जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आर्द्र पर्णपाती वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आर्द्र पर्णपाती वनों में साल पाया जाता है प्रमुख रूप से, पलाश पाया जाता है, ठीक है, पलाश के बाद आंवला पाया जाता है, ठीक, जामुन पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वनों में, ठीक है, और बांस भी पाया जाता है, आदि जो है यह आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें देखिए बड़ा घालमेल है, कहीं कोई आर्द्र पर्णपाती वनों में दे देता है और कहीं कोई शुष्क पर्णपाती वनों में दे देता है, ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखेंगे कि महुआ जो है यह शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं इसे आप आर्द्र पर्णपाती वनों में भी पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए आज का हमारा 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए एक घर है? कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? तो यह है घड़ियालों के लिए, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है, ठीक है, इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से ही जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सूस की रक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो घड़ियालों की रक्षा, लाल मुकुट कछुआ, ठीक है, लाल मुकुट जिसकी खोपड़ी लाल होती है, मुकुट कछुआ इसके संरक्षण के लिए, और यहाँ पे सूसू जो सूस हमने बताया डॉल्फिन उसके संरक्षण के लिए इस क्षेत्र को बनाया गया है, तो ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल की बात कही गई है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितना वन क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो कुल वनावरण है वह है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, यह उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण है। अगर इसे प्रतिशत में देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो यह है 6.24%, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही, इसे याद रखिएगा, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में यह पूछा भी जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, आपको बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं, हमने अभी इसकी चर्चा भी की थी। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में? तो एक है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देखिए एक है, पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत है, तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? वह है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व,
ठीक है, अमनगढ़ है, और चौथा टाइगर रिजर्व है, अभी बना हुआ है 2022 में, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 है, याद रखेंगे। 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? ठीक है, किसके सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए है तेंदुआ, ऑप्शन बी है गिद्ध, ऑप्शन सी है हाथी, और ऑप्शन डी है एक सींग वाला गैंडा। तो बताइए किसके सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? ठीक है, तो वह है तेंदुआ। तेंदुआ के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है, ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न है, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, पहले पुरस्कार का नाम याद रखिए, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी आपको यह बताना है। तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वह वर्ष 2012-13 में की गई। ठीक है, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार को जो आरंभ करने का उद्देश्य था वह था समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो बताइए किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी? तो वह था दलदली हिरण, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि दलदली हिरण सबसे ज्यादा किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की सुरक्षा के लिए, इन्हीं की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दलदली हिरणों को जानते हैं बारहसिंघा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा भी कहा जाता है दलदली हिरणों को। ठीक है, ये सिंघा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्हीं के संरक्षण के लिए उसकी स्थापना की गई है। लेकिन ऐसा नहीं केवल यही जानवर वहां पाया जाता है, बल्कि वहां पे सांभर भी पाया जाता है, चीतल भी पाया जाता है। कौन कौन से पाया जाता है? जैसे सांभर भी पाया जाता है, चीतल भी पाया जाता है, यहाँ पे नीलगाय भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में आदि जीव पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि यह 3-4 जिलों में फैला है, मेरठ में फैला है। ठीक है, इसकी स्थापना तो शुरू में मेरठ में ही की गई थी, लेकिन यह कई जिलों में वर्तमान में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम ऊपर डिटेल से बता चुके हैं। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 28वां प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? देखिए यही प्रश्न हमने कहा था, यह प्रश्न पूछा गया था और यह इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसमें से जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा गया था इसीलिए। ठीक है, अगर हम किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यह कब स्थापित हुआ था? तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम चंबल वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो चंबल वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में रायपुर नाम का कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए 1975 में कतरनिया घाट की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1975 में। ठीक है ना, और मई 1976 में इसे आरक्षित वन्य जीव विहार घोषित किया जाता है। ठीक है, वन्य जीव विहार कब घोषित किया गया यह भी बता देते हैं। वन्य जीव विहार यह घोषित किया गया है मई 1976 में। ठीक है, कतरनिया घाट को। तो यह इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो बताइए चंद्रप्रभा कहां पर स्थित है? आप जानते हैं कि चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है यह स्थित है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा गया है, मिलान करने को भी आया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो अभयारण्य है टोटल 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना कब की गई थी? चंद्रप्रभा की स्थापना भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 30वां प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए चंद्रप्रभा के बारे में किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए यूपीपीएससी एसीएफ में, यूपीपीएससी जे में, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 21 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में 2 बार पूछा गया। कृषि प्राविधिक जो लोक सेवा आयोग कराता है उसमें, वन रक्षक 11/12/2015। ठीक है, तो इत्यादि जगहों पर यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, जिला मिलान करने को अक्सर पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा 30वां प्रश्न है वह है विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर
स्थित है। कौन सा पक्षी विहार है? विजय सागर पक्षी विहार। तो बताइए कहाँ स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजय सागर पक्षी विहार, इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। ठीक है, और यह एक विजय सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? विजय सागर झील के किनारे यह महोबा में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, आज का 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? देखिए अभी हमने आपको बताया था ऊपर कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है ना, और जिम कॉर्बेट के उत्तराखंड में चले जाने के बाद यह हिस्सा बच गया जिसे बफर रूप में माना जाता है। ठीक है ना, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है और यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमनगढ़ है कहाँ? बिजनौर में है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बिजनौर जिले में स्थित है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 32वां प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो मयूर संरक्षण केंद्र है वह मथुरा में स्थापित किया जा रहा है, मयूर संरक्षण केंद्र। और मथुरा वृंदावन भी कभी कभी पूछ लेता है, मथुरा वृंदावन में इसे स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का मयूर संरक्षण केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट न कर पाइएगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सीधे इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री में। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं आपको बताना है? तो पहला है वन्य जीव अभयारण्य और दूसरी है अवस्थिति। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, ललितपुर में स्थित है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप इसको देखते चलिएगा, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, दूसरा है लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लाख बहोसी है कन्नौज में, यह भी याद रखेंगे। फिर तीसरा है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य बलरामपुर दिया है, बलरामपुर में नहीं है, बल्कि किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में है, इसे याद रखिएगा। फिर है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, तो यह कहाँ है? मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में, यह भी सही है, यानी सी ऑप्शन सही नहीं है, इसका मिलान नहीं सही है। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी जिले में है, इसे याद रखेंगे, बलरामपुर में नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 34वां प्रश्न है वह है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो आप जानते हैं दुधवा लखीमपुर खीरी में है, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, देखिए कितनी बार पूछा है, यूपीपीएससी वेटिंग अफसर, एसीएफ, आरएफओ, यूडीए, एलडीए, पुलिस कांस्टेबल, लोअर मेंस, देख रहे हैं कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? किशनपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में है, सुराहताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में है, कालेसर नहीं है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन सही है, कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। कालेसर कहाँ स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आगे भी कई बार पूछा जाएगा। ठीक है ना, जबकि किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह लखीमपुर में है। ठीक है, एकदम सब रट जाना चाहिए, लखीमपुर खीरी में किशनपुर है। कतरनिया घाट कहाँ स्थित है बताइए? बहराइच में है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, बहराइच में है कतरनिया घाट, और सुराहताल बलिया में है, आप जानते ही हैं। ठीक है, कहाँ? बलिया में है, तो कलेसर हरियाणा में है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न वर्तमान में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, और यह निर्णय कब लिया गया? तो नवंबर 2019 में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए आप जानते हैं कि जो देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है वह कहाँ स्थित है? देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बताइए, देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है बताइए? तो यह स्थित है पिंजौर, और पिंजौर कहाँ स्थित है? पिंजौर स्थित है हरियाणा में।
ठीक है। तो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। यह देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र था, लेकिन इसका नाम गिद्ध संरक्षण केंद्र नहीं था, बल्कि इसका नाम रखा गया था जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, प्रजनन केंद्र, और इस केंद्र की स्थापना पिंजौर हरियाणा में की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण महाराजगंज जिले में स्थापित किया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको यह बताना है कि कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है इन पक्षी अभयारण्यों में। अब देखिए, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, कहाँ स्थित है? एटा में है, आप जानते हैं सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का। दूसरा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हमने आपको बताया था कि बलिया में स्थित है जयप्रकाश नारायण। और चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? चित्रांगुडी, अभी एक बार हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। चित्रांगुडी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, चित्रांगुदी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चौथा है उधवा पक्षी अभयारण्य। उधवा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। तो चित्रांगुदी और उधवा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न में फिर रिपीट हो सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश वाले तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन इन दोनों के साथ ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें विभिन्न परीक्षाओं में मिलान करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन स्थित नहीं है आपको इसमें देना है, तो 3 और 4 इसमें स्थित नहीं है, डी ऑप्शन सही है। ठीक, और ये देखिए यूपीपीएससी एशिया आरएफओ मेंस फर्स्ट पेपर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, बताइए उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव सप्ताह है वह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे यह प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाने की जो शुरुआत की गई वह कब से की गई? कब से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है यह मनाया जाता है 1952 से। ठीक है, 1952 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 39वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर दिया है, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में स्थित नहीं है। ठीक है, दूसरा है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली दिया है। ठीक है, तो यह सही है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में सही है। ठीक है, तीसरा है पक्षी सेंचुरी भरतपुर में दिया है, यह भी सही है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में दिया है, यह भी सही है। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर जिले में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लेकिन अगर गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है तो कहाँ स्थित है बताइए? तो यह स्थित है भागलपुर बिहार में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और बाकी सारी चीजें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, आज का 40वां और आखिरी प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है कौन सा पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। तो देखिए, नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ स्थित है बताइए? नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। ठीक है, दूसरा है ओखला पक्षी बिहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। समस्तपुर पक्षी बिहार की भी चर्चा कर चुके हैं, रायबरेली में स्थित है। और पार्वती अरगा पक्षी बिहार की भी चर्चा कर चुके हैं, गोंडा में स्थित है। ठीक है ना, तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन सा है? ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 2 3 4 1 सही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपने पूरे 40 प्रश्नों को सॉल्व किया तो आपने देखा कौन कौन से प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और यूपी पीसीएस प्री जीएस 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार और अभयारण्यों की चर्चा कर लेते हैं जो अब तक प्रश्न में नहीं पूछे गए हैं कहीं। ठीक है ना, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वहां से भी प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मिलान करने को भी वहां से दे सकता है। तो देखिए, जैसे कैमूर वन्यजीव विहार की बात करते हैं। ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार। ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार की बात करते हैं। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है मिर्जापुर व सोनभद्र में स्थित है कैमूर वन्यजीव विहार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। ठीक है ना, उसके बाद सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है। नाम सुना आपने? सोहागी बरवा।
यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दिया। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? यह महाराजगंज में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, महाराजगंज में स्थित है। फिर सोहेलवा वन्यजीव विहार, ठीक है, कौन सा है? सोहेलवा। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है बलरामपुर में, ठीक है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोहेलवा वन्यजीव विहार। अगर आपसे हम पूछे कि कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक है, तो कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, शेखा झील पक्षी विहार के बारे में आपको पता है? कहाँ स्थित है शेखा झील? शेखा झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है बताइए? शेखा झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है अलीगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं, आप बताइए कि विजय सागर पक्षी विहार तो आपको पता है महोबा में स्थित है। मैं लिख देता हूं फिर से, विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है महोबा में, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है? चांद खमरिया, खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है प्रयागराज में, ठीक है। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो पूछे जाने वाला है, एक लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में अभी हमने चर्चा की। लाख बहोसी कहाँ स्थित है? नोट कर देते हैं, लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य है कन्नौज में, ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये बहोसी में ये वाला सी है, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सांडी आप जानते ही हैं, नवाबगंज पक्षी विहार आप जानते ही हैं, ठीक है, ओखला भी आप जानते हैं, जयप्रकाश नारायण भी आप जानते हैं, सूर सरोवर भी। सूर सरोवर के बारे में बात कर लेते हैं। सूर सरोवर कहाँ स्थित है? सूर सरोवर पक्षी विहार जो स्थित है वह स्थित है आगरा और इटावा को मिला के, ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा, कोई भी एक दे दे तो आप उसे मार सकते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। पटना पक्षी विहार एटा में है, सबसे छोटा है, आप जानते ही हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब एक चीज बताइए, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें आप कैमूर वन्य जीव विहार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बाकी चंद्रप्रभा, किशनपुर, कतरनिया घाट आदि के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये सभी चीजें नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप इन प्रश्नों को नोट न कर पाए ना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके इसकी PDF आप IGT डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 प्रश्न यूपी स्पेशल के चौथे चैप्टर से, जो प्रमुख वनस्पतियां वन एवं वन्यजीव से संबंधित चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। इन तथ्यों की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जाके आप इनकी PDF IGT डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।